जो स्ट्रेट लाइन चल रहा था उसमें हम लोग स्लोप्स पढ़ लिए थे। आगे थोड़ा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब हो गया, सबसे पहला चीज तो जरूर याद रखिएगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब हो गया कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होगा? 1, ठीक है। तो या तो x में या y में या दोनों में अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपका सबसे अच्छा लीनियर इक्वेशन ये होता है ax + by + c = 0, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाय द वे अगर हम लिख दिए x = कांस्टेंट या हम लिख दिए y = समथिंग कोई एक और कांस्टेंट, ठीक है, तो x = कांस्टेंट या y = कांस्टेंट ये भी स्ट्रेट लाइन होता है। कारण हमको x का पावर 1 दिख रहा है, y का पावर 1 दिख रहा है, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है? 1, यानी ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। अब इसमें आपको ये याद रखना जरूरी है कि जब भी x = कांस्टेंट होता है, ये लाइन हमेशा वर्टिकल होगा, ये लाइन हमेशा वर्टिकल होगा, और जब y = कांस्टेंट होता है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब किसके पैरेलल होगा? और वर्टिकल मतलब एकदम से। दूसरा बात अपने पास ये है कि अगर y = 3 लिख दिया तो हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे x एक्सिस और y एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ओरिजिन के ऊपर की नीचे, ऊपर प्लस है तो ऊपर, और कितने यूनिट ऊपर? 3 यूनिट, यानी कि ऐसे एक लाइन, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा y = 3। इसका इक्वेशन कहां से पास कर रहा है? तो y एक्सिस पे 0,3 से पास कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड एरिया बिटवीन mod x = 3 और mod y = 2। बताइए तो कितना लाइन है वहां पे? 4, क्योंकि mod जब भी ओपन होगा तो प्लस माइनस लेके आएगा ना। तो मेरा L1 जो है वो x = +3, L2 कैसा है? -3, L3 कैसा है? y = +2, और L4 किस टाइप का होगा? y = -2। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, हो गया। अब इसमें x = कांस्टेंट, वर्टिकल क्या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। राइट साइड, लेफ्ट साइड, किधर? राइट साइड। यहाँ पे ये 3 यूनिट पे ऐसे बन गया, इट इज x = 3 पासेस थ्रू कहाँ से? 3 0, x एक्सिस पे तो 3 0, -3 किधर बनेगा? लेफ्ट, उतने ही डिस्टेंस पे वर्टिकल ऐसे, x = -3, ये हो गया -3 0। अच्छा, y = 2 किधर बनेगा? नीचे ऊपर, y हमेशा नीचे ऊपर, किधर? कितने यूनिट? 2 यूनिट। तो थोड़ा सा सेपरेशन कम रखना होगा, कोई मेजरमेंट नहीं करना है, स्केल स्केल सब खत्म। अब उसका यूज कहाँ होगा पता है? जब आप इंजीनियरिंग में जाइएगा तब। 10 तक यूज किए ना, 11 12 में स्केल वगैरह यूज नहीं होता, हाँ, कोई मेजरमेंट यूज नहीं होता है। कहाँ यूज होगा? अब इंजीनियरिंग कीजिएगा या डिप्लोमा कीजिएगा, जो कीजिएगा वो आपकी मर्जी, ठीक है, तब ये y = 2 और y = -2 कहाँ? नीचे। किसके नीचे? ऑरिजिन। हमेशा ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ऑरिजिन के राइट, ऑरिजिन के लेफ्ट, ऑरिजिन के ऊपर, ऑरिजिन के नीचे, ठीक है। तो यहाँ नीचे में उतनी ही डिस्टेंस पे इट इज y = -2। अब देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस वाले जगह पे पूरा का पूरा x कांस्टेंट है, कितना है? -3, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -3। यहाँ पे y कांस्टेंट है, कितना? 2, y कोऑर्डिनेट होगा 2, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? -3, 2।
सोच के बताइए बी का कोऑर्डिनेट अपने से ट्राई कीजिए। कितना 3 कॉमा x कांस्टेंट, पूरे वर्टिकल लाइन पे x कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल पे कौन कांस्टेंट, y कांस्टेंट। अभी लिखे ना इधर, हॉरिजॉन्टल पे कौन कांस्टेंट होता है, y कांस्टेंट होता है, वर्टिकल पे कौन कांस्टेंट होता है, x कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 3 कॉमा 2। चलिए एक बार d बता दीजिए, तो d -3 -2 और c 3 कॉमा मिल गया। चलो ठीक है, ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल ठीक है। 90 डिग्री पे है तो क्या आपके सामने एक रेक्टेंगल है एबीसीडी, ये जो है ये एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया ना डिमांड किया क्वेश्चन हमसे, तो हम लोग को चाहिए L यानी AB, कितना यूनिट होगा 6 यूनिट। ऑरिजिन से आगे 3 यूनिट, ऑरिजिन से पीछे 3 यूनिट, तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद BC कितना 4, BC L मिल गया, B मिल गया, एरिया इज LB यानी 24 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ऐसा है तब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपके लिए mod x is equals to 1, y is equals to 2 और y is equals to 7। ठीक है, नोट कीजिए और उसका एरिया फाइंड कीजिए। इक्वेशन जो टाइम लगेगा इक्वेशन में ही लगेगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन बहुत आराम से जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे, सेकंड अपने पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक हो गया x कांस्टेंट y कांस्टेंट, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनता है। दूसरा बात हम लोग ये कर लिए थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, और अब जाके फॉर्मेट अपने नाम के साथ स्लोप डैश इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है ना, अगर मेरे क्वेश्चन में स्लोप दिया हुआ है या थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ये लाइन L है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ऑरिजिन से x को जितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है इट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, और ऑरिजिन से y को जितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है उसको y इंटरसेप्ट कहेंगे। यहाँ कौन सा इंटरसेप्ट, यहाँ y इंटरसेप्ट का बात हो रहा है। ठीक है, इस वाले इंटरसेप्ट को हम मान लेते हैं c। क्या किए हम, लेट y इंटरसेप्ट दैट विल बी c यूनिट्स, c यूनिट्स। ठीक है, और ये एक एंगल बना रहा है थीटा, तो जब आपके क्वेश्चन में एंगल दिया रहे और y इंटरसेप्ट दिया रहे, या पूरा स्लोप दिया रहे और y इंटरसेप्ट दिया रहे, तब इस फॉर्मेट को लगाना है। अब ये फॉर्मेट में इक्वेशन होता कैसा है, ठीक है, देखा। मान लीजिए जैसे इस पॉइंट का अगर हम बात करते हैं, इस पॉइंट का, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट मान सकते हैं x, y, ये मान सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं और परपेंडिकुलर कर दें, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखा, कोऑर्डिनेट्स के लिए तैयार रहेगा। इस पॉइंट को हम कह रहे हैं A, ये पॉइंट है मेरा B, ये पॉइंट है C, C छोड़ दे रहे हैं, यहाँ यूज कर रहे हैं, तो D का कोऑर्डिनेट x, y इज द वेरिएबल पॉइंट, पूरे लाइन पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, पूरे लाइन पे कहीं भी हो सकता है। D का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा, हॉरिजॉन्टल में y कांस्टेंट, वर्टिकल में x कांस्टेंट, तो वर्टिकल में x कांस्टेंट, तो x कोऑर्डिनेट x ही ना होगा पूरे लाइन का, और यहाँ से x, c ये मिला। अगर हम इस वाले एंगल को थीटा बोलते हैं तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अरे देखो अब दिख रहा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यही एंगल नहीं ये भी है। ठीक है, तो
तो ये एंगल हो गया मेरे पास 180 माइनस थीटा। एंगल किसका बात कर रहे हैं? BAD, ठीक है, दैट इज 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर हम इसके लिए tan ले लें तो tan 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ y यानी कि BD, और डिवीजन में कौन आएगा? AB, BD और AB। हम लोग यहाँ से tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव होगा tan, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस tan थीटा। याद रखिएगा tan थीटा को m कहते हैं, इज इक्वल्स टू BD मतलब कितना? B से D के बीच का डिफरेंस y माइनस C होगा, ठीक है, y माइनस C, हायर माइनस लोअर हमेशा हो। और डिवीजन में AB का मतलब हायर माइनस लोअर, किससे किसको सबट्रैक्ट कर ले? जीरो में से किसको सबट्रैक्ट कर? x को, 0 माइनस x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? प्लस। आप अभी बोले 0 माइनस x, क्या आपको ये याद है कि हम इधर से इधर चल रहे हैं? तो क्या नहीं लग रहा है कि x माइनस 0 होगा? बस पूछना चाह रहे हैं, और ज्यादा कुछ नहीं। मतलब 0 माइनस x, ठीक है, ठीक, कंफर्म, एकदम ठीक, ऐसे ही हम लोग 0 यहाँ बोल रहे हैं, x यहाँ बोल रहे हैं, तो 0 माइनस x ये लिखे हम। कारण क्या है कि ये ज्यादा है और ये क्या है? कम, ठीक है, ज्यादा में से हमेशा कम को सबट्रैक्ट करें। ऊपर में कर देते हैं ना ज्यादा से कम को, बस वही बात। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या मिल जाएगा? x tan थीटा, दैट इज y माइनस c। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू, इसके जगह m x प्लस c। क्या आपको ये समझ में आया? m स्टैंड फॉर स्लोप, c क्या है? y इंटरसेप्ट। तो स्लोप और y इंटरसेप्ट के बेसिस पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यूज बहुत ज्यादा है इसका। कहाँ यूज होता है? किसी भी लाइन का अगर स्लोप निकालने का बात बोल दिया ना, हम क्या बोले? किसी लाइन के स्लोप के बारे में बोले, तो लाइन का इक्वेशन तो देगा। अब वहां से अगर हमको स्लोप निकालना है, हम आपको दो मेथड बताएंगे, ठीक है, आराम से आप वहां कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइन का इक्वेशन कैसा रहेगा? हाँ, लाइन का इक्वेशन कैसा रहेगा? लाइन का इक्वेशन लीनियर है ना? तो अगर लाइन का इक्वेशन लीनियर है तो अपने से कुछ बोल सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन, कुछ भी अपनी मर्जी से, कुछ भी। 2x plus 3y हाँ, क्या बोले थे? 2x plus 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ठीक है, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हम लोग, ठीक ना। हम इसलिए आपको आपसे पूछे ताकि आपको ये फील हो कि कुछ भी रहेगा बनेगा ऐसा, ठीक है, बस यही बात। हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड किया? स्लोप बताओ, और क्या बोला? y इंटरसेप्ट। तो पहले इस फॉर्मेट में लाएंगे तब ना। तो इस फॉर्मेट में स्पेशल बात क्या है? इस फॉर्मेट में एक ही चीज स्पेशल है, y का कोफिशिएंट +1, ठीक है। तो हमको क्या करना है? y को एक साइड रखना है पहले, तो लिख सकते हैं -2x प्लस है, और फिर y का कोफिशिएंट हमको +1 बनाना है, तो 3 से ना डिवाइड करेंगे, -2/3x और +5/2। क्या ये जो पार्ट है ये y mx प्लस c के जैसा हुआ? ठीक है। इसमें m कौन? जो x का मल्टीप्लायर है, और c कौन? जो कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि स्लोप -2/3 होगा और y इंटरसेप्ट 5/3 होगा। कोई दिक्कत? एक तो आपको गिवन रहेगा स्लोप और y इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन निकालना, और दूसरा जब इक्वेशन गिवन रहेगा तो स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना, दोनों चीज, ठीक है। इसमें स्लोप के नेगेटिव आने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। अगर आपका स्लोप यानी m लेस देन 0 है, इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन है ना, दैट इज ऑब्ट्यूज। वो कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका उल्टा क्या देगा? एक्यूट। तो थीटा क्या हो जाएगा? एक्यूट, ठीक है।
एक्यूट मतलब लाइन कैसे बनता है, ऐसे, देख रहे हैं, एक्यूट मतलब लाइन इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, और ऑब्ट्यूज मतलब लाइन ऐसे। याद रखिएगा ये चीज, छोटा बात है, काम देगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passes through -0, -3 and making angle 30 degree with negative y in positive direction। ठीक है, तो एंगल के बारे में कुछ भी दिया मतलब स्लोप आपको दे दिया। अब आपको जैसे निकालना निकालिए, वो आपको स्लोप निकालने का चीज दे दी, और उसके साथ में एक पॉइंट बताया। क्या आप देख रहे हैं पॉइंट का स्पेशल बात क्या है? ये पॉइंट x नेगेटिव y पे नेगेटिव है ना, वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? नेगेटिव y। तो नेगेटिव y पे लाई करेगा तो बिल्कुल एक ही तरह काम करेगा, 0 c, यानी कि हमको c मिल गया। वहां से लिखा है पॉइंट, कहीं नहीं लिखा था y इंटरसेप्ट, मगर हमको दे तो दिया इनडायरेक्ट वे में y इंटरसेप्ट। तो यही सब चीज है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, थोड़ा आइडेंटिफाई करना। पहला भिड़ जाइए एंगल निकालने में, ठीक है, क्योंकि c तो रखा हुआ है 30 डिग्री नेगेटिव y से, कौन से डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इधर साइड में एंगल कितना बना रहा है? 30 एंगल बनाया 30। इसको थोड़ा आगे खींच लिए तो इधर से एंगल कितना बन रहा है? क्या है वो छोड़िए, उससे हम क्या बोले, पहले भिड़ जाइए एंगल निकालने में। अभी हम यहाँ लाइन कहाँ बना रहे हैं, अभी हम इक्वेशन कहाँ बना रहे हैं? पहला काम एंगल का, उसके बाद हमको फिगर का क्या जरूरत है? देखिए एक आंसर हमको मिला 120, मिल रहा है 120, यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, और ये क्वांटिटी अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। तो टोटल पॉजिटिव x से कितना हो गया? 120। तो थीटा मिला हमको 120, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमको स्लोप जो मिलेगा दैट इज tan 120, और tan 120 का वैल्यू -√3, ठीक है, मिल गया स्लोप। अब हमको y इंटरसेप्ट c चाहिए, -3 मिल गया। जब m और c, अब हमको कुछ और नहीं चाहिए, हमको इक्वेशन लिखना होगा y = mx + c, तो ये -3, ये हो गया आपका इक्वेशन। कोई दिक्कत है? रफ डायग्राम उसी का बनाया जाता है जहां कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इक्वेशन निकालने के लिए फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं। इसी पे क्वेश्चन और ऐसे जीएस करेंगे ना, मैं तो वही तो बोले जीएस, ठीक है, वही रहेगा 1 से 10 का सिलेबस 1 से 10 तक का ही सिलेबस में, उसी में जीएस आ जाता है। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है कि अभी तक हम लोग है ना y इंटरसेप्ट देख रहे हैं और किस पे बात कर रहे हैं? स्लोप, ठीक है। मे भी हो सकता है x इंटरसेप्ट दे दे। आपको कैसे तैयार रहना है, पहले तो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे मेरा लाइन ऐसे गया, तो ये हो गया x इंटरसेप्ट, लेट बी a, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट आ जाएगा a, 0, और ये y इंटरसेप्ट, इसको c बोल रहे थे, c ही रखते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, c, ठीक है, 0, c। इस पे कहीं कोई एक वेरिएबल पॉइंट अगर मान ले तो x, y होगा। ये पॉइंट a है, ये वेरिएबल पॉइंट p है, और ये फिक्स पॉइंट मेरा b, ऐसा। तो हमको पता चला कि मेरा y इंटरसेप्ट कितना है? c, ठीक है। हमको क्या करना है ना, उसी के बेसिस पे x इंटरसेप्ट भी हमको निकाल लेना है, उसी के बेसिस पे। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा वो होता है
y इज इक्वल्स टू mx प्लस c पढ़ लिए, मतलब ये हो गया, ठीक है। y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये पास कर रहा है a, 0, ठीक है। तो सिंस पासेस थ्रू, कभी भी कोई भी कर्व, लाइन कर्व कोई भी अगर पास करेगा किसी पॉइंट से, तो वो पॉइंट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किसी भी पॉइंट से पास करेगा, चाहे वो सर्कल है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, कुछ भी, वो हमेशा क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट रख देना हम लोग, तो वो क्या करेगा, LHS RHS दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब y के जगह 0, x के जगह a प्लस c। यहां से अगर हम किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं तो c का निकाल सकते हैं, -ma, प्रोनाउंस नहीं करना है, बस पढ़ लेना, -ma, ठीक है। ये हो इक्वेशन क्या हुआ करता था, इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ करता था y इज इक्वल्स टू mx प्लस c विद द y इंटरसेप्ट। अगर हम y इंटरसेप्ट हटाएं तो उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, -ma, तो y इज इक्वल्स टू mx माइनस ma, क्या कॉमन ले सकते हैं, m। तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ये मिल रहा है कि y इज इक्वल्स टू m टाइम x माइनस a, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उसी को न पुट किए थे, बस कन्वर्ट किए, तो ये लाइन था तो वो भी लाइन है, ठीक है। अब देखिए इसमें m कौन और a कौन, x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अपने पास स्लोप और x इंटरसेप्ट को लेके फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस a, और स्लोप और y इंटरसेप्ट के फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अगर हम लिखें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये इक्वेशन किसको दिखा रहा है, स्लोप के साथ में y इंटरसेप्ट, ठीक है। और अगर y इज इक्वल्स टू mx माइनस a लिखते हैं तो वो स्लोप और x इंटरसेप्ट के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। सर वहां पे y इक्वल टू mx प्लस c है, फिर उसी का फिर c इक्वल्स टू माइनस ma लिख दिए, तो बात तो बराबर ही आ रहा होगा। ये ऐसा हुआ करता था, ये लाइन का इक्वेशन है। अब इस लाइन में हम इस पॉइंट को पुट किए, वहां से हम y इंटरसेप्ट का वैल्यू x इंटरसेप्ट के टर्म में निकाल लिए। इक्वेशन हम आपको देना चाहते थे कि अगर क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो आप बनाएंगे कैसे, तो आप फार्मूला यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू m टाइम x माइनस a। ये किसके लिए, जब क्वेश्चन में x इंटरसेप्ट दिया रहेगा तब के, और अगर y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो इस फार्मूला को यूज करना है, ठीक है। बुक है अवेलेबल, कोई भी एक बार ओपन कर लीजिए और उसमें स्ट्रेट लाइन निकाल लीजिएगा, किसी के पास नहीं, बस है ना उसमें। मेन है कि आपको क्वेश्चन देखना चाहिए, आप जिससे क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें क्वेश्चन मिलेगा कैसे, वो आपको देखना चाहिए। एक्सरसाइज निकालिएगा 4, स्ट्रेट लाइन का 4th एक्सरसाइज। स्ट्रेट लाइन का 4th एक्सरसाइज मिला, पेज नंबर 23.29 है, 23.29। उसमें पहला क्वेश्चन लिखा है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप -3, ठीक है। अरे नहीं, ये तो इससे पहले वाला भी जाना चाहिए था, इससे पहले वाला एक्सरसाइज निकालिए, थर्ड एक्सरसाइज 21, पेज नंबर 23.21। नहीं है तो कोई बात नहीं ना, सुन लेंगे ना, इसमें क्या है तो देख लेंगे उसमें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री, एंगल दिया मतलब स्लोप दे दिया, ठीक है, विद द x एक्सिस एंड कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 यूनिट का है तो वो y इंटरसेप्ट दिया ना, तो c का वैल्यू 2 हो गया और थीटा 150 दिया हुआ है, तो tan थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, -1/√3 आएगा, ठीक है।
तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है। आगे और सुनिए, 4 नंबर पढ़ रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3, मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3। तो क्या हम लोग को स्लोप मिला? अगर मिला तो कितना मिला? 3 मिला, क्योंकि tan थीटा 3 हो जाएगा। उसके आगे ये बोला गया with the x-axis and cut off and intercept 4 unit on negative direction of y-axis, 4 unit on negative direction of y-axis। तो c का वैल्यू कोई बताएगा? -4 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है ना, इधर, तो c कितना आ जाएगा वहां पे? -1। हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं y = mx + c। आ गया इक्वेशन। सर पहला वाला क्वेश्चन में तो बोला नहीं प्लस भी होना, तो कुछ नहीं बोला, तो वो केवल बोला ना 2 फ्रॉम y एक्सिस, तो ऊपर 2 ले लेंगे, ठीक है। और एडिशनल अगर है ना मल्टीपल चॉइस रहेगा तो नीचे भी 2 ले लेंगे, +-2 लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक क्वेश्चन 8 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो c का वैल्यू +2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30। तो स्लोप कितना हो जाएगा? 1/2 tan, ठीक है। हो गया ये चीज, बस इतना छोटा-छोटा इसमें से क्वेश्चन रहता है, देखिएगा बनते जाएगा बस। अब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन वर्बली बोल के बना लीजिएगा, ठीक है। लिखिएगा कुछ क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन पार करके फिर लिख के बना लेना है क्वेश्चन। मिलेगा इससे और बढ़िया भी मिलेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट अपने पास थर्ड पॉइंट आएगा, चलो ठीक है। तो थोड़ा जगह कम है, हमें क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद पूरा हटाएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग intercept 3 and 4 units on positive x and positive y axis। बस इतना। देखिए यहाँ कहीं आपको एंगल दिया नहीं, मगर x और y दोनों इंटरसेप्ट। आप क्वेश्चन वाला बोला, क्वेश्चन बना, ठीक है। तो आप इसको आराम से नोट कर लें। और एक क्वेश्चन है तो ट्राई कर लें। हम तो आपको वही सब चीज पे हमेशा गौर करवाएंगे जिससे क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, सबसे पहला ये जो चीज हम लोग के सामने दिया गया है, इसमें आप एक रफ डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा लाइन ऐसे जाती है। x इंटरसेप्ट कितना 3 और y इंटरसेप्ट कितना 4। अगर आप इसको थीटा लीजिएगा ना, तब जाके tan थीटा 4/3 है। मगर एंगल 4 स्लोप तो ये होता है ना अल्फा से, ठीक है। तो अगर ये थीटा आपके पास 4/3 है तो बाहर वाला कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे ही बात कर रहे हैं। tan थीटा 4/3, तो आप थीटा को क्या बोलिएगा? tan इनवर्स 4/3 ये बोलिएगा, ठीक है। मगर क्या थीटा जो है वो मेरा एंगल है स्लोप के लिए? नहीं, तो बाहर वाला है। जब आप अल्फा निकालेंगे तो आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी tan इनवर्स 4/3। तो स्लोप कौन होगा? tan अल्फा। तो tan 180 माइनस, तो वो हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो माइनस tan और थीटा की जगह tan इनवर्स 4/3। tan और tan इनवर्स हट गया, ये माइनस बचा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? -4/3। स्लोप का वैल्यू -4/3। क्लियर है ये बात? स्लोप आ गया तो बाकी सब चीज में तो कुछ रखा ही नहीं है ना, वो आपकी मर्जी। x इंटरसेप्ट यूज करना है, y इंटरसेप्ट यूज करना है, कुछ भी आप उसके बेसिस पे इक्वेशन दे सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी
y इज इक्वल्स टू mx और प्लस c, तो c मतलब कौन, y इंटरसेप्ट, तो प्लस 4, एलसीएम ले लीजिए, तो 3y इसको लेफ्ट ले आइए, प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3y प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करते हैं। और आज अभी के लिए तो छुट्टी हो गया, हाँ, और अगले क्लास से हम लोग को क्या करना है मैथ के लिए, कौन सा बुक? जो